आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट भारत का। वहाँ पे लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारे यूपीएससी के शानदार कोर्सेज आते हैं भाई। आपको लाइव डाउट सेशन, लाइव प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब ये लाइव होने वाला है मार्च से। तो मार्च से ही शुरू होगा, मिस मत करिए। इन नंबर्स पर कॉल करिए कोर्स लेने के लिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो भाई, झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, हालांकि और बहुत सारी उर्दू हो गई, संतली हो गई, मगही, भोजपुरी, ये सब चलती हैं। झारखंड बिहार का पार्ट था, आपको पता ही है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक अलग स्टेट बनाया गया। ठीक है भाई, यूपी से काट के उत्तराखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ और इधर बिहार से झारखंड बनाया गया। तो झारखंड में, चलिए बताइए चीफ मिनिस्टर कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और गवर्नर भी बता दीजिएगा लगे हाथों। तो भारत का 15th बाई एरिया वाइज 15th लार्जेस्ट स्टेट है और 16th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। लगभग 3.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन है। रिसोर्स कर्स्ड इसको बोला जाता है। जैसे अफ्रीका है ना रिसोर्स कर्स्ड, 40% देश के 40% रिसोर्सेस, यूरेनियम ले लीजिए, बॉक्साइट, टिन, कोल, धनबाद, झरिया, ये सब, बोकारो, स्टील, सब एवरीथिंग। तो 40% मिनरल्स आपको यहां पे मिलेंगे, लेकिन स्टिल इतनी ही 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। एक गरीब राज्य है झारखंड में, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बल्कि झारखंड पे मैंने केस स्टडी की हुई है, देख लीजिएगा। झारखंड में प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब ये स्टेट को आप टूरिस्ट हब बना सकते हैं। बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड की कैपिटल है रांची, आप इसको हब बना सकते हो, इंडस्ट्रियल टूरिज्म हब बना सकते हो। लेकिन नक्सलवाद की भी थोड़े जगह पे प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो झारखंड की अगर बात करें, इट इज रिसोर्स कर्स्ड, डेवलप्ड इतना ज्यादा नहीं है। जिस एरिया में इतने सारे रिसोर्सेज हों, मिनरल से ही देश चलता है ना, वहां तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं है अफ्रीका की तरह। ये हिसाब किताब है। 2000 में बना था ये स्टेट। जब तक बिहार का पार्ट था तब तक तो वैसे भी यहां पे डेवलपमेंट नहीं होना था। वो तो अब काफी कुछ यहां पे करवाया जा रहा है। खैर, वो देखेंगे अभी हम बाद में। लेकिन फिलहाल हमारा मेन इशू यही है कि भोजपुरी और मगही को रीजनल लैंग्वेज का यहां पे दर्जा दे दिया, यानी कि अब इंक्लूड कर लिया है। इंक्लूजन ऑफ भोजपुरी एंड मगही डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो सरकारी जॉब्स के लिए अब एग्जाम्स होंगे 10th 12th के, उसमें इन लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब वैसे तो प्रोटेस्ट धनबाद और बोकारो में ही हो रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि यहां पे मगही और भोजपुरी बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो बोल रहे हैं भाषा, देखिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज के अगर आपने भाषा के साथ छेड़छाड़ की तो यहां पे एक अलग देश बन जाता है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं। बांग्लादेश वॉर का मेन पॉइंट क्या था कि उर्दू पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर थोप दी थी 1948 में, और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। जब हमारे लिंग्विस्टिक कमीशन बैठी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, तो साउथ में कितना प्रोटेस्ट हो रहा। अभी तक हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज चल रही है हमारे यहाँ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको आप बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि भाषा एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज, और भारत तो भाषाओं का देश है। वैसे 22 भाषाओं को शेड्यूल में ऐड किया है, लेकिन अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड देखो तो 10,000 से ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, बहुत सारी। तो भोजपुरी और मगही को रीजनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो सरकारी एग्जाम्स होंगे, इनमें सवाल पूछे जाएंगे। तो इसीलिए प्रोटेस्ट, जिसमें औरतें भी हैं और प्लेकार्ड्स, मतलब वही नारेबाजी हो रही है यहाँ पे लिख के कि भाषा हम नहीं बदलने देंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग जो हैं, स्लोगन्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बोकारो हो गया, धनबाद में ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन गिरिडीह, रांची, यहां पे भी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब प्रोटेस्ट धीमे धीमे राज्यों में, झारखंड में तेजी से फैल रहा है। तो सबसे पहले तो प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? 24 दिसंबर को
झारखंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और राजभाषा डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके। सबसे पहले सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, भाषा नहीं, कुछ भी हो सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है। अब वो अगर पब्लिक को समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो सड़क पे उतर आएंगे। तो ये पब्लिक को यहां पे समझ में नहीं आया, क्योंकि मगही, भोजपुरी और अंगिका ये सब बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज है, इनको इंक्लूड किया जाएगा एज द रीजनल लैंग्वेजेस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू कंडक्टेड बाय झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होंगे, आपको इन भाषाओं की भी अगर जानकारी है तो मजा आ जाएगी। इन भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होता है, पहले तो सिर्फ बोकारो और धनबाद में दिक्कतें हुई, एक हफ्ते बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि यहां पे लोगों का यही मानना था कि बहुत ही कम लोग ये भाषाएं बोलते हैं और हम बिहार से अलग हो चुके हैं। भोजपुरी ज्यादातर आपको बिहार में दिखेगी, ठीक है ना। यहां पे भोजपुरी और मगही एज एन इंफ्रिंजमेंट ऑन द राइट्स ऑफ आदिवासीज, मूलवासीज। झारखंड बिलोंग्स टू आदिवासीज, आपको पता ही है। यहां पे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, तभी डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं होता है। जब जैसे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, डेवलपमेंट स्लो है। जहां पे ट्राइब्स रहेंगी वो इसलिए है क्योंकि देखिए ये ट्राइब्स जाएंगी कहां, है ना। ये जंगलों को, पहाड़ों को अपना भगवान मानते, क्योंकि इनका गुजर बसर उसी से होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इन सबको हटा के हम खुदाई शुरू कर दें या फिर हम रोड बनाना शुरू कर दें, ऐसे तो प्रॉब्लम होगी, विस्थापित कर नहीं सकते। तो यहां पे बता रहे हैं कि भाई ये आदिवासी और मूलवासी से इन लैंग्वेज का क्या लेना देना, इन भाषा का क्या लेना देना। द प्रोटेस्टर्स आर्ग्यू कि बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वो मगही और भोजपुरी की इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। तो पहले तो यहां पे हो रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों स्टेटस ये है 15 फरवरी तक ये गिरिडीह, रांची जो कैपिटल है वहां तक पहुंच गए हैं, और भी जगह पे और भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वही मैंने बताया ना कि जब भी देखिए प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए, प्रोटेस्ट शुरू करने के लिए, कोई भी आंदोलन शुरू करने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। बहुत सारी सरकारें ऐसी स्कीम चला रही है, दिमाग खराब है यहां पे लोगों का, बस एक चीज आ गई उस पर हर कोई कूद पड़ेगा, यही हिसाब किताब है। तो अब बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ मगही एंड भोजपुरी स्पीकिंग पीपल है इन दिस डिस्ट्रिक्ट। हालांकि अभी तक कोई इसका प्रिसाइज डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लोग बोलते हैं, इसके लिए आपको पूरा सर्वे करना पड़ेगा, तो ये प्रिसाइज डेटा नहीं है। अब कौन से एग्जाम है जिसमें ये लैंग्वेज जरूरी है, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं निकाली। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा मॉडेस्ट है, और एग्जाम्स लोअर लेवल जॉब्स के लिए होंगे, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर लेवल मतलब 10th और 12th, 10th पास किया तो बहुत सारी जॉब्स निकलती है ग्रुप डी की, 12th पास किया तो ग्रुप सी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 10+2 का भी एग्जाम होता है। तो बेसिकली ये लोअर लेवल जॉब्स के लिए है, लेकिन अभी तक इन जॉब्स का एडवर्टीजमेंट नहीं निकला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 24 दिसंबर को अभी यह बताया है कि ये लैंग्वेज विल बी द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कोई अभी हमने रिक्रूटमेंट निकाला ही नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट्स पास होंगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्शन प्रोसेस टू एट द लेवल ऑफ द स्टेट। एज ऑफ नाउ नो वैकेंसीज हैव बीन एडवर्टाइज्ड अगेंस्ट दी नोटिफिकेशन। पवन झा, जो कि काफी समय से इनका नाम आपने सुना होगा, झा सर 2002 से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग चलाते हैं, तो उनका ये कहना है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि देखिए पहली बार होगा कि एग्जाम में भोजपुरी, अंगिका और मगही भी लैंग्वेज होंगी, तो अब ये भी पढ़ना पड़ेगा इनको भी। देखिए जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी लैंग्वेज का पेपर आता है। अब अगर मान लीजिए कल को बोल दिया कि कल से बंगाली भी शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन निकाल दी, तो भाई बंगाली भी पढ़ो बैठ के, बट वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको काम करना है ना। देखिए बात यहां पे क्या है, बात यहां पे ये है कि अगर आप बंगाल में जाएंगे तो आपको बंगाली आनी चाहिए, अगर आप केरल में जाएंगे तो आपको मलयाली आनी चाहिए, सिंपल। वरना जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोग आपके पास परेशानियां लेके आएंगे, या जैसे अब ग्रुप डी की वार्ड से ग्रुप सी की क्लरिकल लेवल है, तो उसमें बहुत रीजनल लैंग्वेज में डेटा आएगा, आप कहां से फिर समझ पाओगे। लेकिन यहां पे यही प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई जब लोग यहां पे ये लैंग्वेज बोलते ही नहीं है तो आप थोप क्यों रहे हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप बड़े पैमाने पे देखो तो प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, झारखंड भाषा संघर्ष समिति, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है मूल निवासी और आदिवासी इनके राइट्स को लेके। तो ये बताते हैं कि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, इट इज कंप्लीटली
एपॉलिटिकल, और इन्होंने अभी तक 50 प्रोटेस्ट गैदरिंग पिछले एक हफ्ते में ऑर्गेनाइज की है। तीर्थनाथ आकाश जो कि स्पोक्स पर्सन इस समिति के, उन्होंने बोला है कि भाई सरकार के ऊपर बस हम प्रेशर देना चाहते हैं, ये जो इंक्लूजन आप कर रहे हो इन 2 डिस्ट्रिक्ट बोकारो और धनबाद में। भाई ये देखो इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहली बात है, ये आदिवासियों की गवर्नमेंट है, हमने चुन के भेजा है तुमको, समझ रहे हो, और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इनकी सुनो। लैंग्वेज बहुत ही, भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। जो पॉपुलेशन मगही, भोजपुरी, बोकारो में और धनबाद में बोलते हैं, ये बहुत ही कम उसमें है। तो इसका क्या सेंस है कि आप ये लैंग्वेज जहां पे बोली ही नहीं जाती, आपने इस लैंग्वेज को थोप दिया है यहां पे। अब इसकी वजह से क्या होगा ना, जॉब और कम हो जाएगी, और जिनको मगही और अंगिका ये भोजपुरी लैंग्वेज आती है उनको जॉब्स मिलेंगी, आदिवासियों को जॉब नहीं मिलेगी, जो कि रियल कैंडिडेट है, असली हकदार हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए वी आर नॉट अपोजिंग द इंक्लूजन ऑफ दिस लैंग्वेज इन लातेहार, गढ़वा एंड पालामू, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, धनबाद और बोकारो में ही इसका बहिष्कार हो रहा है। ये अगर आप देखो लातेहार, गढ़वाल और पालामू में, यहां पे पॉपुलेशन, मैंने बताया ना कि झारखंड में इन जगहों पे पॉपुलेशन अच्छी खासा है जो कि ये लैंग्वेज बोलती है। जहां ये लैंग्वेज नहीं बोली जाती है वहां पे इसका बहिष्कार हो रहा है। क्या ये एक लौता इशू है? नहीं दोस्तों, एक डोमिसाइल का भी इशू है। ठीक है, 1932 कट ऑफ डेट होनी चाहिए डोमिसाइल की। होता क्या है कि जैसे सरकारी जॉब निकली, मान लीजिए यूपी में सरकारी जॉब निकली, तो उसमें एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब मैं अगर एमपी से आया हूं और भाई मुझे सरकारी जॉब देनी है, ठीक है, सरकारी जॉब चाहिए, तो मुझे डोमिसाइल, या कोई भी अगर कोई स्कीम मान लीजिए यूपी सरकार ला रही है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यूपी के निवासी हो। अब ये क्राइटेरिया होता है, अगर आप 1932 से रह रहे हो, ठीक है, जैसे इसमें बोला है कि 1932 कट ऑफ डेट होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर आप 1932 से रह रहे हो या 1940 1950 से, आजादी के बाद से अगर आप यूपी में रह रहे हो, तो आप यूपी के निवासी हो, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, डेट बढ़ भी सकती है। अब जैसे मान लीजिए कल को यूपी सरकार ने बोल दिया कि 2020 से जो यूपी में रह रहा है, ठीक है, वो यूपी का मूल निवासी होगा, तो यहां पे दिमाग खराब हो जाएगा। कट ऑफ डेट जितनी हो सके पीछे लेके जाओ, ये ज्यादातर लोगों का मानना रहता है, क्योंकि हम बहुत टाइम से यहां पे रह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पीछे लेके जाए कैसे। अब जैसे झारखंड में ये बोला जा रहा है कि जो कट ऑफ डेट हो डोमिसाइल की वो 1932 हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई 1932 में कोई प्रूफ ही नहीं है। मान लो कि आपको बुलाया, यहां पे सरकारी बाबू बुला रहा है, बोला कि ठीक है तुम झारखंड के रहने वाले हो, मान गए, 1932 से रह रहे हो, मान गए, लेकिन प्रूफ लाओ। तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तो ये प्रूफ देंगे ही नहीं, क्योंकि प्रूफ ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल। तो इसीलिए ये भी इशू बहुत ज्यादा कंटेंशियस है। अभी 1985 कट ऑफ डेट है, लेकिन यहां पे ये बोला जा रहा है कि 1932 कट ऑफ डेट करिए। ठीक है, तो झारखंड 2000 हुई है, तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने बताया था। 2016 में रघुवर दास सरकार, वो मैंने तो बता ही दिया, चीफ मिनिस्टर रघुवर दास सरकार जो है, इट वाज रिलैक्स्ड, मतलब इन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी को रिलैक्स किया था, और जो एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया था वो 30 साल रखा था, मतलब 1985 इज द कट ऑफ ईयर। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और क्या ऑपोजिशन है? देखिए, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, अंगिका मंच, आरजेडी, जाहिर सी बात है आरजेडी लोकतांत्रिक, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की स्प्लिंटर है, स्प्लिट होके वो इसको सपोर्ट कर रही है। ये बता रही है कि भाई देखो, 1 करोड़ लोग झारखंड में इस भाषा को बोलते हैं, ठीक है ना, और भोजपुरी और मगही का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भाई तुम बिहार से कट के अलग हुए हो, तो बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? ठीक है ना, तो ये चीज है। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो ने ट्विटर पे पोस्ट किया, झारखंड की सरकार झारखंडियों ने बनाई है और यहां उनकी बात सुनी जाएगी। झारखंड हैव मेड दिस गवर्नमेंट एंड इट इज देयर वॉइस टू बी हर्ड। अच्छा, बीजेपी का क्या मानना है? देखिए, बीजेपी उर्दू के इंक्लूजन को इस पे हमलावर है, लेकिन बाकी ये भाषाओं के इंक्लूजन पे हमलावर नहीं है। तो अब ये प्रोटेस्ट कहां जा रहे हैं? यहां पे ग्लाडसन डुंगडुंग ये बोलते हैं कि प्रोटेस्ट इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आधे लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया झारखंड में, मतलब 1 करोड़, 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर 1 करोड़ इतनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए ये एरिया में ही बहुत ज्यादा तेजी से ये प्रोटेस्ट नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी अगर एक हफ्ते में बात करें
तो ये थोड़ा फैलते हुए दिख रहे हैं। तो इनकी बात माने कि एमएलए जो हैं दे हैव बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्राउड गैदरिंग। जो एमएलए इसका सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये लैंग्वेज को, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये जो मूवमेंट है दैट इज ए पॉलिटिकल इज नॉट ट्रू, जो कि समिति बोल रही है, भाषा संघर्ष समिति, कि ए पॉलिटिकल है। ना, एमएलए इसमें इन्वॉल्व हैं। प्लेकार्ड्स, बैनर्स जो हैं, बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलती, ये लिखा हुआ है। तो अब ये सही नहीं है। तो डुंगडुंग पॉइंटेड, इन्होंने बोला कि प्रोटेस्टर्स दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद बंगाली और उड़िया being made a regional languages, nor do they oppose other district having Bhojpuri and Maghai as regional language। ये लेक्चर था, इसलिए प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहे हैं। आगे कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।